मैं ERS के सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ 6 में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि औद्योगिक वायरिंग का सभी चैप्टर को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना है। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे UPPCL हो, चाहे DRDO हो या DMRC हो या बिहार TET हो। ठीक है, सभी MCQ को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि विद्युत नियमानुसार घरेलू वायरिंग में विद्युत रोधी अनुपात कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, वो जो होता है यानी कि 50 बट्टा में जो होता है यानी कि परिपथों में बिंदुओं 2 गुना संख्या होता है। ठीक है, परिपथों में जो होता है यानी कि बिंदुओं की 2 गुना संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है ऐसा? तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो इसका यानी कि डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं, वायर गेज डॉटर का उपयोग किस चालक का व्यास मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, वायर गेज का जो यानी कि क्या चीज़ मापते हैं वायर गेज से? तो दोस्तों, वायर गेज से यानी कि तार का जो है यानी कि व्यास मापा जाता है। क्या मापा जाता है? यानी कि व्यास मापा जाता है। और व्यास ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो व्यास ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि ऊंची इमारतों में नुकीले चालक लगाए जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि आवेशित मेघों को प्रतिकर्षित करते हैं। बी में दिया है मेघ द्वारा प्रेषित आवेशों को हटाते हैं। सी में दिया है मेघ से आवेशों को हटाकर पृथ्वी पर स्थानांतरित कर देता है। और डी में दिया है रेडियो और टीवी रिसीवरों के लिए एंटेना का प्रयोग करते हैं। तो भाई ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन नुकीले यानी जो लगाते हैं चालक इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब बारिश होता है तो बारिश के समय में यानी कि कंपोनेंट जो है क्षतिग्रस्त नहीं हो, इसलिए जो है उसका उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, दिया हुआ चित्र क्या दर्शाता है। तो दोस्तों, यानी कि दिया हुआ जो चित्र जो है यानी कि ACB का यानी कि चित्र है, या OLCB का है, या MCB का है, या ELCB का है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि ELCB का यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ELCB का, ठीक है, ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है? ACB का हम बता देते हैं, इसका होता है एयर कोर सर्किट ब्रेकर होता है, इसका होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, ऑयल कोल्ड सर्किट ब्रेकर होगा। MCB का होता है यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और आप लोग ELCB का फुल फॉर्म बताइएगा। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ये फिगर जो दिया हुआ है यानी कि OCB का है। ठीक है, OCB का है। ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये UPRVONL में यानी कि TE2 इलेक्ट्रीशियन 2015 में क्वेश्चंस आया हुआ था। ठीक है, एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले यानी कि कहा दिया है कि हमको एयर सर्किट ब्रेकर, क्या? एयर सर्किट ब्रेकर। और जब एयर सर्किट ब्रेकर है तो आर्क को यानी कि कम करने के लिए एयर का ही उपयोग करेंगे। और ऐसा ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है, यानी कि वायु दाब। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है यानी कि ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए सही हो जाएगा। अगर तेल वाला रहता सर्किट ब्रेकर यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर रहता तो किसका उपयोग करते? तो तेल दबाव का उपयोग करते। ठीक है, अब चलिए, आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक निश्चित लंबाई के लिए PVC कंड्यूट की तुलना में धात्विक कंड्यूट। तो दोस्तों, यानी कि उसके अपेक्षा हमसे पूछ रहा है, या वजन में हल्का होता है या भारी होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसी तरीका से ऑप्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया है कि वजन में हल्का होता है, तो ऐसा तो नहीं होता है भाई। बी में दिया वजन में भारी होता है, एकदम भारी होता है। PVC से कंड्यूट धात्विक पाक धातु का मतलब क्या? यानी कि लोहा। ठीक है, लोहा। ठीक है, अब चलिए, सी में दिया है वजन में समान होता है, ऐसा नहीं होता है। डी में दिया है यानी कि वजन में नगण्य होता है, नहीं भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। क्या होता है? उसकी अपेक्षा ये भारी होता है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया, विद्युत वायरिंग में डॉटर का रंग ग्राइंडिंग के लिए क्या जाता है? दोस्तों, ग्राइंडिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं? कौन सा कलर होता है ग्राइंडिंग के लिए? तो ग्राइंडिंग के लिए जो होता है वो हरा कलर होता है। कौन सा? हरा कलर होता है। और वहीं पे न्यूट्रल की अगर बात किया जाए तो कौन सा होता है? न्यूट्रल का जो होता है वो काला होता है। कौन सा? न्यूट्रल का यानी कि काला होता है। ध्यान रखिए, ग्राइंडिंग के लिए हरा और न्यूट्रल के लिए काला। तो हरा किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि विद्युत वायरिंग में सभी विद्युतीय उपकरण जुड़े होते हैं। तो दोस्तों, विद्युत वायरिंग में सभी विद्युतीय उपकरण किस में जुड़ा होता है? यानी कि समानांतर में जुड़ा होता है, श्रेणी में जुड़ा होता है, समानांतर श्रेणी में, और सिरे से सिरे में। तो दोस्तों, यानी कि विद्युतीय उपकरण में जो है सभी जो है तो समानांतर में जुड़ा होता है। किसमें? यानी कि समानांतर में। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न है, एक 2 वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों,
यानी कि 2 वे स्विच का उपयोग करते हैं सीढ़ीनुमा वायरिंग के लिए। किसके लिए? यानी कि सीधी वायरिंग के लिए करते हैं, ठीक है। सीधी का वायरिंग जो होता है, जैसे कि कोई आदमी यानी कि नीचे से ऊपर चला गया छत पे, और नीचे का उसको यानी कि बल्ब भी बंद करना और फैन भी बंद करना है, तो यानी कि उसको नीचे नहीं आना पड़ेगा, ऊपर से उसको यानी कि कंट्रोल कर सकता है, तो इसीलिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस तरह के वायरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है? तो दोस्तों यानी कि परिवर्तन करना सबसे आसान की अगर बात किया जाए तो यानी कि क्लिट वायरिंग में होता है, ठीक है, क्योंकि क्लिट वायरिंग यानी कि सरफेस पे होता है, सतह पे, यानी कि दीवार के सतह पे होता है, ऊपर में होता है, ठीक है। वहीं पे इसको यानी कि चेंज करना बहुत यानी कि आसान है, तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसको यानी कि तुरंत हटा के यानी कि फिर जो अंडरग्राउंड वायरिंग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिंगल फेज या 3 फेज परिपथ न्यूट्रल का रंग कैसा होता है? भाई परिपथ कोई भी हो, चाहे सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, ठीक है, सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, ठीक है, उसका जो कलर होगा न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल का कलर हमेशा काला ही होगा, ठीक है। न्यूट्रल का कलर जो होगा हमेशा क्या होगा? यानी कि काला ही होगा। लेकिन अर्थिंग की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। अर्थिंग की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रल का जो है काला ही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि डी सही हो जाएगा। डी में काला दिया है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। औद्योगिक विद्युत आपूर्ति से फेज की संख्या क्या है? दोस्तों औद्योगिक में जो यानी कि विद्युत आपूर्ति दी जाती है उसकी यानी कि कितना फेज पे, यानी कि 3 फेज, 2 फेज या सिंगल फेज पे दिया जाता है? तो दोस्तों औद्योगिक में यानी कि भारी मोटरें लगा रहता है, उसके बाद यानी कि भारे कंपोनेंट्स लगा रहता है, इसलिए यानी कि वहाँ पे जो यानी कि 3 फेज सप्लाई दिया जाता है। सिंगल फेज पे काम नहीं चलने वाला है। क्या है? सिंगल फेज पे काम नहीं चलने वाला है, इसलिए यानी कि इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो 3 हो जाएगा। कौन सा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए? दोस्तों अगर लाइट लोड की बात किया जाए तो 800 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वहीं अगर पावर लोड की बात किया जाए तो यानी कि 3000 वाट से यानी कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 800 वाट और ये जो होता है यानी कि 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लाइट लोड का पूछा है तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 800 वाट, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इसी प्रकार का वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, इंडस्ट्रियल वायरिंग में से कौन सा वायर अनावृत्ति रखा जाता है और उपकरणों के फ्रेम से जोड़ा जाता है? तो दोस्तों ये जो यानी कि ग्राइंडिंग करके किया जाता है, किसका? यानी कि ग्राउंड वायर के लिए होता है, ठीक है, ग्राउंड वायर। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ग्राउंड वायर। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ग्राउंड वायर। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। कौन सा? सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाला मैन आर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्पों में से किससे कम नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों वो यानी कि 8 SWG, ठीक है, 8 SWG, चाहे कॉपर वायर हो या GI वायर हो, इससे यानी कि कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार कोई एग्जाम में बनता है और इस बार भी बनने का चांस है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, बी में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है उस पर बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिया गया चित्र डॉटेड के वायरिंग आरेख को दिखता है। तो दोस्तों ये जो चित्र है यानी क्या दिखता है? तो ऑप्शन ए में सुरंग वायरिंग के लिए, बी में सीढ़ीनुमा वायरिंग के लिए, सी में छात्रावास वायरिंग के लिए और डी में यानी कि गोदाम वायरिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो यानी कि चित्र दिया हुआ है ये यानी कि सीढ़ीनुमा वायरिंग है। कौन सा? सीढ़ीनुमा वायरिंग, ठीक है। तो ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, घरेलू वायरिंग एक छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यानी कि घरेलू वायरिंग में जो उपयोग करते हैं, ठीक है, घरेलू वायरिंग में किसका उपयोग करते हैं? तो घरेलू वायरिंग में जो करते हैं यानी कि MCB का उपयोग करते हैं। किसका? MCB का उपयोग करते हैं। MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB। तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, आप लोगों को हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक यानी कि जल्द से जल्द क्या हो यानी कि पहुंच सके। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस प्रकार के कंडक्ट पाइप का उपयोग औद्योगिक वायरिंग में की जाती है? तो दोस्तों यानी कि औद्योगिक वायरिंग में जो करते हैं यानी कि गैल्वेनाइड
ठीक है, रिंग्ड कंडक्टर पाइप का उपयोग करते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइड रिंग कंडक्टर पाइप का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है गैल्वेनाइड यानी कि राइट कंडक्ट पाइप। ठीक है, यानी कि जस्ताकृत दृढ़ कंडक्ट पाइप होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है उस पर बात करते हैं। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों मैंने इससे पहले भी बताया है कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो दिया है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का 20 नंबर क्वेश्चन है, सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियों संयोजित होती है। तो दोस्तों यानी कि सड़क को प्रकाशित करने के लिए समानांतर में होता है। किस में होता है, यानी कि समानांतर में होता है। ध्यान दीजिएगा, समानांतर में होता है। समानांतर में क्यों जोड़ते हैं, तो दोस्तों कोई भी अगर बीच का एक बल्ब खराब है तो समानांतर में रहेगा तो बाकी बल्ब जितना होगा सारा यानी कि जलेगा। लेकिन अगर सीरीज में रहेगा एक बल्ब अगर खराब है तो सारा कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। इसलिए यानी कि समानांतर संयोजन इसलिए करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का यानी कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्राइंग प्रक्रम नहीं है। तो दोस्तों ड्राइंग प्रक्रम की अगर बात किया जाए तो यानी कि क्या क्या होता है, स्पिनिंग होता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि एम्बॉसिंग होता है। ध्यान दीजिएगा, एम्बॉसिंग होता है। ठीक है, ये दोनों होता है लेकिन लासिंग नहीं होता है। क्या, लासिंग नहीं होता है। तो नहीं वाली बात पूछा है तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। सर्किट ब्रेकर एक ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत वितरण परिपथ को डॉट डॉट अवस्था में तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है। तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर यानी कि सामान्य और असामान्य। ठीक है, सामान्य और असामान्य। ठीक है, सामान्य और यानी कि असामान्य व्यवस्था में तोड़ने और जोड़ने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है सामान्य और असामान्य। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि सर्किट ब्रेकर में तेल भरने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों तेल भरने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन ए में दिया है चालक प्रभाव को पैदा करना, बी में दिया है चारों ओर की वायु का ऑक्सीकरण रोकना, सी में दिया युक्ति का निम्न तापमान पर प्रचालन सुनिश्चित करना, और डी में दिया परिपथ के तोड़ते समय पैदा हुई चिंगारी को बुझाना और छेदकों को ठंडा करना। एकदम सही बात है भाई, यानी कि तेल का उपयोग इसीलिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या हुआ है उस पर बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की गई युक्ति डॉट डॉट प्रकार की होती है। तो दोस्तों वो होता है किस प्रकार का होता है, तो चुंबकीय प्रकार का होता है सर्किट ब्रेकर। कौन सा, चुंबकीय प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, चुंबकीय प्रकार। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, जिस सर्किट ब्रेकर में कोई अनुरक्षण योग्य पुर्जा नहीं होता हुआ क्या होता है। तो दोस्तों यानी कि एमसीबी को यानी कि फिर से नहीं बना सकते एक बार खराब होने के बाद। ठीक है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार का अगर वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट करें कि कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए। ठीक है, चलिए।